धाम को चली गई। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि राम दोषी हैं। चलो बताओ, सीता माता के वनवास में दोषी कौन है? सीता माता के वनवास में कौन दोषी है? पीले भैया बताओ, पीला कुर्ता। सीता मैया के वनवास जाने में कौन दोषी है? किसके कारण सीता मैया वनवास गई? जिम्मेदार कौन? जोर से कौन? कौन जिम्मेदार है मैया? कौन? ओ मेरी माँ, माता सीता के वनवास में, वनवास जाने में जिम्मेदार कौन? कौन पीछे वाली मैया? कौन? कुछ लोग कहते हैं राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। कैसे राम थे? कुछ लोग कहते हैं आप लोग राम को बड़ा महान कहते हैं, राम ने तो अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास भेज दिया। तो राम कैसे बड़े? कोई अपनी पत्नी को वनवास भेज दे गर्भवती नारी को, यह सही है कि गलत है? गलत है। तो क्या राम गलत है? नहीं। तो कौन गलत है? बोलो। चलो, समाज ने कहा कि आपकी पत्नी गलत है, तो क्या समाज के कहने से राम को स्वीकार कर लेना चाहिए? भाई राम भी तो कहते भाई तुम गलत कह रहे हो, ये मेरी पत्नी है, मुझे अग्नि परीक्षा देके कह चुकी है कि मैं साफ हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। भाई पति भी तो पत्नी का पक्ष लेगा ना। तो राम ने समाज की बात तो सुनी, सीता मां की बात क्यों नहीं सुनी? बताओ। फास्ट। चश्मा वाली मैया पीछे। मैया, राम को, चलो प्रजा गलत है, तो राम को तो एक बार बोलना चाहिए ना कि मेरी सीता परीक्षा दे चुकी, और सीता मां वैसे भी अग्नि परीक्षा दे चुकी थी लंका से आने के बाद। ये बात बताई गई, पर प्रजा ने ये बात मानी नहीं। प्रजा बोली कोई हमने थोड़ी देखा है अग्नि परीक्षा देते हुए। अब बताओ कि राम ने उस समय सीता मां का पक्ष क्यों नहीं लिया, प्रजा का पक्ष क्यों लिया? भाई राम तो प्रजा का पक्ष ले रहे हैं ना, कि प्रजा बोल रही है मतलब सही ही बोल रही होगी सीता मां को वनवास। तो बताओ, राम ने सीता मां का पक्ष क्यों नहीं लिया? उत्तर। क्यों मैया? हैं? सुनो, राम ने सीता मां का पक्ष इसलिए नहीं लिया। अब देखो, इस कारण को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही कारण है। यदि आपकी समझ में आ गया तो ये पूरी कहानी सॉल्व हो जाएगी, और इतना समझ में नहीं आया तो उलझी रहेगी कहानी सारी जिंदगी। सुनो, राम ने प्रजा का पक्ष लिया, सीता मां का पक्ष नहीं लिया। कारण क्या? क्योंकि राम जी उस समय यदि पति होते तो राम जी जरूर सीता मां का पक्ष लेते, लेकिन उस समय राम जी पति तो हैं, पर उस समय राम जी राजा हैं। और राजा, बताओ आप लोग कैसा राजा चाहते हो? जो परिवार की बात सुने या प्रजा की बात सुने? जब आप राजा ऐसा चाहते हैं कि प्रजा की बात सुने, तो राम ने भी तो प्रजा की बात सुनी। क्योंकि राम यदि परिवार की बात सुनते, सीता मां को वनवास ना भेजते, तो लोग क्या बोलते कि राम जी को तो प्रजा से मतलब ही नहीं है। फिर राम जी
समाज को ये मैसेज कैसे देते कि प्रजा के लिए परिवार का त्याग करना पड़े। आज के नेताओं को मैसेज है राम जी की इस कथा से कि देश के लिए परिवार का त्याग करना पड़े तो त्याग दो, पर देश का, प्रजा का कल्याण चाहो। आज हमारे देश के नेता कैसे हैं? कुछ नेता जो अपने परिवार का पेट भरने में लगे हैं, जिन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं, केवल अपने परिवार का पेट भरने में लगे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं। राम जी को उन नेताओं के लिए, उन राजाओं के लिए राम जी प्रेरणा बने कि देखो, जब निर्णय हो कि प्रजा को चुने कि परिवार को। आज बताइए हमारे देश के बहुत से नेता परिवारवाद में जी रहे हैं कि नहीं? बोलो। परिवारवाद से बाहर निकलते ही नहीं है। उन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल अपने परिवार से मतलब है। मां को अपने बेटे से मतलब है, बाप को अपने बेटे से मतलब है, तो किसी को भतीजे से मतलब है। यही चल रहा है नेताओं का। नेताओं का क्या चलता है? ये मेरा भतीजा, ये मेरा बेटा, उसी बेटे के चक्कर में लगे हैं। भले बेटा नालायक हो, पर नेताजी का बेटा है तो उसे नेता बनाना है, भले वो अक्लहीन हो। राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने कहा कि सीता गर्भवती है। अच्छा ये बताओ, सीता गर्भवती है, लव कुश का जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ? ऋषि के आश्रम में, साधु के आश्रम में। आपके बच्चों को संस्कार कहां मिल सकते हैं? राजाओं के पास या ऋषियों के पास? इसलिए राम ने कहा, और ये बात माता सीता ने कही। जब सीता मां को पता चला कि मैं गर्भवती हूं, तो राम जी को बताया कि आप पिता बनने वाले हैं। तो राम जी ने कहा, सीता मेरे से कुछ मांगो, तुमने बड़ी अच्छी खबर दी, क्या चाहती हो? सीता मैया बोली, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। सीता मैया बोली कि स्वामी, मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को इन राजमहलों में जन्म ना दूं, साधु संतों की कुटिया में जन्म दूं, ताकि संतों की तरह मजबूत और संस्कारवान बच्चे होंगे, तब ये राज सत्ता चला पाएंगे। क्योंकि पूरी अयोध्या की जिम्मेदारी अब राम के बाद किसकी है? राम के पुत्रों की। इसलिए आपका पुत्र योग्य होगा तो आपके परिवार को, आपके व्यापार को संभाल के रखेगा। आपका पुत्र नालायक निकल जाएगा तो आपकी सारी मेहनत, सारी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर देगा। आपके यश में, आपके नाम में कलंक लगा देगा। इसलिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपकी संतान। इसलिए आप अपने बच्चों को योग्य बनाने में समय लगाओ, काबिल बनाओ, संस्कारी बनाओ। यदि बच्चे रास्ता भटक गए, नालायक निकल गए, तो आपकी सारी जिंदगी की जो कमाई थी वो जीरो हो गई कि नहीं? बोलो, शून्य हो गई। क्योंकि आपका अब सूर्य अस्त होने वाला है। अब तो बच्चे ना संभालेंगे तुम्हारी चीजों को, तो बच्चे संभालने योग्य हैं क्या? संभाल पाएंगे क्या? आजकल समस्या जानते हो क्या है? स्कूल में बच्चे भेजे जाते हैं, स्कूल में कागज की डिग्रियां दी जा रही हैं, स्कूलों में संस्कार तनिक भी नहीं है। कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे रिश्ते चलाने हैं,
बड़ों का कैसे आदर हो, क्या जिम्मेदारी है, ये कहां पढ़ाया जा रहा है? बोलो। इसलिए आजकल डिग्रियां तो हैं सबके पास, संस्कार नहीं है। इसलिए आप लोग स्कूल के भरोसे ना रहो। बार बार समझा रहा हूं एक बात, स्कूल के भरोसे ना रहो। सीता मां स्वयं भी लव कुश को पढ़ाती हैं, संस्कार दे रही हैं, परिश्रमी मेहनती बना रही हैं। अच्छा, सीता मां के पिता का नाम बताओ क्या है? जोर से, जोर से। राजा जनक। जनक जी इतने बड़े राजा हैं, जब राम जी ने उन्हें वनवास भेजा तो क्या सीता मैया अपने पिता के घर नहीं जा सकती थी? क्या राजा जनक मना कर देते क्या कि मेरी गर्भवती बेटी आई है तो मैं तुझे घर पे नहीं रखूंगा? ऐसा तो नहीं थे ना जनक जी, वो रख लेते। सीता मां चली जाती ना अपने पिता के घर, आज की बेटी की तरह। पर सीता मां पिता के घर नहीं गई, पति के घर नहीं गई, एक साधु के घर गई। किसके घर गई? एक साधु के घर। क्यों? क्योंकि सीता मां को पता था कि बच्चों का संस्कार पिता के घर ना होगा, पति के घर ना होगा, कोई साधु ही संस्कारवान बना सकता है मेरे बच्चों को। इसलिए लवकुश, ये बात सीता मां ने कहा था राम से कि मुझे बच्चों को साधु के यहां जन्म देना, इसलिए राम ने उन्हें वाल्मीकि जी के यहां व्यवस्था कराई। आज समाज में स्थितियां क्या है जानते हो? बॉलीवुड पिक्चर बनाती है, कौन सी? आश्रम जैसी मूवियां। इन मूवियों में क्या दिखाया गया कि साधु लोग कितने खराब हैं, संत लोग कितने खराब हैं। साधु संतों के बारे में कितना गलत तरीके से बॉलीवुड ने दिखाया। ढोंगी, पाखंडी, बलात्कारी, गलत सलत, हर गलत काम साधु के माथे पर थोप दिया बॉलीवुड ने। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आपकी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, ये संतों से नफरत करने लग गए। ये संतों से क्या करने लग गए? नफरत। और इसी नफरत को फैलाकर बॉलीवुड ने एक दूसरा पैंतरा चल दिया। पहले क्या हुआ? आपके बच्चों को संतों के प्रति नफरत पैदा की, और जब नफरत हो गई तो बच्चे तो हैं, वो साधु से नहीं जुड़ेंगे तो कहीं तो जुड़ेंगे। तो बॉलीवुड ने जंगली रमी का प्रचार शुरू कर दिया, जुए का, कि घर बैठो ऑनलाइन जुआ खेलो। इससे क्या होगा? अब बताइए, सारे सुपर डुपर स्टार मोबाइल पर ऐप का प्रचार करते हैं कि नहीं, जो जुआ से जुड़े ऐप हैं। क्यों जी, बात समझ में आ रही है आप लोगों की? आज बॉलीवुड जुए का प्रचार करता है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। करता है। और बॉलीवुड जुए का प्रचार तो करता है और संतों के प्रति जहर घोल रहा है, आश्रम जैसी मूवियां बनाकर। षड्यंत्र समझ रहे हो? बॉलीवुड का इतना गहरा षड्यंत्र है कि इसे समझते समझते जब समझ में आया तब तक सब खत्म हो चुका। बॉलीवुड में जितने सीरियल हैं, आज सीरियल आप देखते हो सास बहू, तो सासों को इतना डेंजर दिखाया जाता है सीरियलों में कि लड़कियां जब उस सीरियल की सास देखती हैं तो इमेजिन करती हैं कि क्या मेरी भी सास ऐसी डेंजर होगी। और वो इस डर से बेचारी कहती है, पापा ऐसी जगह ब्याह करो जहां सास ही ना हो। ये बात सही है कि गलत है? बात बहुत छोटी छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें मस्तिष्क को कितना प्रभावित करती होंगी शायद आप नहीं जानते। छोटी छोटी आदतें ही तो बड़ी होती है ना। कोई पहली बार में थोड़ी एक बोतल दारू पी जाता है,
एक घूंट से ही तो शुरू करता है। एक घूंट पिया, फिर एक पैक पिया, फिर एक बोतल, धीरे धीरे ऐसी गलत गलत आदतें धीरे धीरे आती हैं। अब मेरे को ये बताओ कि माता सीता साधु के यहां गईं। अरे संतों के पास जाओगे तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आज सच बताएं, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? आपके बच्चे गुटखा खाने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, शराब पीने लग गए। अब बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गलत हाथों में चले गए, गलत दृष्टि से देखने लग गए, गलत हाथों में चले गए। साधु संत के पास होते, एक अच्छे गुरु की शरण में होते, तो वो कभी भी गलत रास्ते पर ना जाते। लेकिन अच्छे गुरु का चयन आप कर नहीं पाए, अच्छे गुरुजनों से अपने पुत्र को जोड़ नहीं पाए समय रहते, और बाद में आपके पास क्या बचा? रोना। महाराज जी हमारा बेटा बिगड़ गया। सुनता नहीं है। तुम्हारी क्यों सुनेगा? वो तो बॉलीवुड की सुन रहा है ना, वो तो उनकी सुन रहा है जो कह रहे हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तुम्हारी क्यों सुनेगा? फिर पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। आज सबसे बड़ा कुसंग कोई है तो क्या है? बताओ बताओ, आपसे सवाल कर लें, आज यदि सबसे बड़ा कुसंग कोई है तो बताओ कौन है? जोर से, जोर से। सबसे बड़ा कुसंग है बॉलीवुड। मूवियां, जो गलत मूवियां बन रही हैं, अश्लील मूवियां बन रही हैं, गलत सीरियल बन रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस जो कार्य कर रहे हैं उसमें अभिनय कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, वो बहुत हानि पहुंचा रही है, बच्चों को बिगाड़ने में बहुत सहयोगी है। अब आप देखो, साबुन का ऐड आता है टीवी पर साबुन का ऐड एक मैडम आती है, सारे कपड़े उतार के ऐड करती है। ऐड साबुन का है, उतार रही है कपड़े, बिल्कुल अश्लील खड़ी हो जाती है। मूवियों में क्या है? लड़कियां बिल्कुल जरा जरा से कपड़े पहन के नाच रही हैं। कौन देख रहा है? तुम्हारा 10 साल का बेटा देख रहा है, तुम्हारी 15 साल की बेटी देख रही है। क्या सीखेगी कि जब ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं हम भी पहने। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बच्चों को, फर्क पड़ता है दिमाग में, फर्क पड़ता है मस्तिष्क में, फर्क पड़ता है विचारों में। बोलो हाँ कि ना? अब लड़का लड़की पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चरों में क्या होता है? पिक्चरों में होता है जब प्यार किया तो। क्या पिक्चर चल रही है? जब प्यार किया तो। अब मतलब वो लड़की कहती है प्यार किया तो डरने की जरूरत नहीं, फिर वो अपने माँ बाप से डरती नहीं है। बोली हमने तो प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। अब उसे डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का, कोई भय नहीं। भय होना जरूरी है। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। भय तो जरूरी है, पर अब कहां भय धरा है? भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ इसलिए कि वो धर्म की स्थापना कर सकें और पापियों को भयभीत कर सकें अपने धर्म से। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पाल की।
सारे ब्रज में उत्सव चालू था कि तभी पूतना मौसी को कंस ने भेज दिया। कंस बोला जाओ पूतना मौसी जाओ, जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार के आओ। पूतना चली बच्चों को मारने। भगवान कृष्ण को के पास आई, अपने स्तनों में दूध की जगह जहर भर के ले आई। कालकूट जहर लगा लिया अपने स्तनों में, कन्हैया को पिलाने लग गई। भगवान ने थोड़ा दूध पिया, थोड़ा जहर पिया, अब प्राणों को पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात, हम जल्दी से थोड़ी पकड़ते हैं किसी को, हमने थोड़ी पकड़ा है, आपने हमें पकड़ा। और जो हमें एक बार पकड़ लेता है फिर वो चाहे भी तो हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। बस एक बार आप चले जाओ भगवान की शरण में, फिर आप चाहो भी तो भगवान हमारे कन्हैया आपका पीछा, फिर कन्हैया पकड़ लेंगे आपको। इसलिए हमारे कन्हैया टेढ़ी टांग वाले हैं। टेढ़ी चीज अंदर चली तो जाती है पर बाहर निकलती नहीं जल्दी। इसलिए कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानता, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं। ऐसे कृष्ण के एक बार कोई देख ले तो उनका मन ऐसा डूब जाता है कि कृष्ण के सिवा उनका मन किसी और में कभी जाता ही नहीं। मन को आकर्षित कर सतीति कृष्ण, जो मन को अपनी ओर खींच लें उनका नाम कृष्ण है। पूतना मौसी को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना बच्चों को मार करके खा जाती थी। आज भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान नहीं देखना चाहते पूतना को, क्यों? अच्छा ये बताओ भगवान किसे देखना चाहते हैं? मैया बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? पीली मैया बताओ, चश्मा वाली मैया बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? चश्मा वाली मैया बताओ, टोपी वाले भैया बताओ, बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? बताओ भगवान किसे नहीं देखते? किसे नहीं देखते हैं? आपके पड़ोसी को नहीं देखते? बताओ भगवान किसे नहीं देखते बेटा बताओ? जिसके मन में कपट होता है। जिसके मन में क्या होता है? जिसके मन में कपट होता है भगवान उसे कभी नहीं देखते। और जिसका मन निर्मल होता है भगवान सदा उसे देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या अच्छा लगता है? निर्मल मन। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे छल कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
निर्मल मन अच्छा लगता है। इसलिए कहता हूं मन को निर्मल रखो, मन को निर्मल बनाओ। कैसे बनेगा निर्मल मन? कैसे होगा बताओ? मन निर्मल कैसे होता है? पूतना के मन में कपट था, बाहर से बड़ी सुंदर लग रही है, पर भीतर क्या भरा था? जहर पिलाने गई है ना, जहर कपट है। भीतर से कुछ और है और बाहर से। भगवान बोलते हैं ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो बाहर से कुछ और हों और भीतर से कुछ और। भगवान कहते हैं मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो भीतर से भी निर्मल हों और बाहर से भी। अच्छा ये बताओ, निर्मल कौन? आप में से कितने लोग निर्मल मन के हैं? जो आप में से निर्मल मन के हैं कृपया हमें दर्शन दो। किस किस का मन निर्मल है? किसके मन में छल कपट नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, निंदा चुगली नहीं है? किस किस का मन निर्मल है? दर्शन। क्यों? आपका मन निर्मल नहीं है? हैं? निर्मल? आपका मन निर्मल है? आपका मन निर्मल है? ये मैया, मैया आपका मन निर्मल है? चश्मा वाली मैया। हाँ कि ना कि सब गोलमाल है? हाँ? क्यों? आपका मन निर्मल है मैया? और लाल मैया आपका? लाल मैया आपका मन निर्मल है? सही बताओ, खाओ मां कसम। सुनो, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी घींच काट ले जाएंगी। सबसे बड़ा पाप झूठ है, और आप लोग कह रहे हैं कि हमारा मन निर्मल है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? करोड़ों में कोई एक ऐसा होगा जिसका मन बिल्कुल निर्मल है। सच कहें तो आप चाह कर भी अपने मन को निर्मल नहीं कर पाते। आपके मन में छल कपट होता है, ईर्ष्या द्वेष होती है, सबको ईर्ष्या होती है। आपके बेटे से आगे कोई तरक्की कर जाए, आपको ईर्ष्या होती है कि हमारा क्यों नहीं कर रहा। फिर आप चाह कर भी, आप चाहती हो कि मैं ये सब ना करूं, पर ये प्रकृति है ना, बचने नहीं देती। अब क्या करें कि ये सबसे मुक्ति मिले? तो सुनो, सबसे पहले तो आप पहले स्वीकार करो कि हां, हम छल कपट से भरे पड़े हैं, हमने गलतियां की हैं। देखो, भगवान कहते हैं कि तुम गलतियां करते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम गलतियां स्वीकार नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। रावण ने सीता मां को चुराया, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चुरा कर भी, गलत कर कर भी उसने गलती को स्वीकार नहीं किया। यदि रावण चुराया सीता माता को, तो राम जी ने बोला ना, हनुमान जी ने क्या बोला? जाओ
शरण में जाओ, राम क्षमा कर देंगे। रावण शरण में आता तो क्या क्षमा नहीं करते? पर समस्या क्या है कि रावण शरण में गया ही नहीं, गलती को स्वीकार किया ही नहीं। किया, मर गया पर उसने अपनी गलती स्वीकार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं पर अपनी गलती स्वीकार। इसलिए मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस धरती में ऐसी कोई भी संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो पाप मेरे भीतर ना हो। मैं करोड़ों जन्मों का पापी हूं और करोड़ों पाप मेरे भीतर बसते हैं। मैं पापी हूं, मेरा मन भी चंचल, बुद्धि में भी मलिनता, मेरे अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, अभिमान, कौन सी बुराई है जो मेरे भीतर ना हो। अब बात यह है कि मेरे भीतर करोड़ों बुराइयां हैं, परंतु मैं स्वीकार करता हूं कि हे नाथ, मैंने बहुत कोशिश की। देखो, जब गाय का बच्चा होता है तो गाय का बच्चा गंदा होता है। कैसा होता है? बोलो। गंदा, मलमूत्र में भीगा होता है। फिर बच्चे को चाटता कौन है? गाय। और चाट चाट के गैया उसे साफ करती। क्या वो बछड़ा स्वयं को साफ कर सकता था? बोलो। वो बछड़ा स्वयं को साफ नहीं कर सकता, उसे साफ करेगी तो उसकी माता। ऐसे मैं भी करोड़ों जन्मों का पापी हूं, मैं स्वयं को निर्मल नहीं कर सकता। मुझे कोई निर्मल कर सकता है तो मेरे भगवान श्रीमन नारायण मुझे निर्मल कर सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूं कि प्रभु मैं बड़ा पापी, बड़ा अज्ञानी, पर जैसा हूं ना आपका हूं प्रभु। मुझे नहीं पता कि आपको किस तरह का भक्त अच्छा लगता है। जिस तरह का अच्छा लगता हो आप मुझे उस तरह का बना लो, मैं आपका हूं। आपको जैसा अच्छा लगे आप मुझे वैसा। अब आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारा मन तो साफ है, निर्मल है। तो भगवान बोले रहे आए, फिर तुम्हारा है तो ठीक है, फिर हमारी तो जरूरत ही नहीं। भाई बच्चा गंदा होगा तब तो गैया चाटेगी, गंदा ही नहीं होगा तो काहे चाटेगी। तो भगवान कृपा तब करेंगे जब तुम कृपा के पात्र बनोगे। पात्र ही नहीं बनोगे तो कृपा कैसे करेंगे भगवान? कृपा करने को तैयार हैं। रावण शरण में तो जाए, विभीषण गया तो क्या राम ने स्वीकार नहीं किया? जब विभीषण गए तो राम ने स्वीकार किया, तो रावण जाता तो रावण को भी तो स्वीकार कर लेते। एक बार तुम भगवान की शरण में जाओ तो सही, प्रभु हम आपके, कहो तो सही। निर्मलता यही तो है। देखो आप गलत हैं और आपने स्वीकार कर लिया कि मैं गलत हूं। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि आपका हृदय बिल्कुल निर्मल है। क्यों? चोर चोरी को स्वीकार कर ले। गलतियां सब करते हैं इस धरती पर। बात इतनी है कि कोई गलतियों को स्वीकार नहीं करता तो कोई गलतियों को स्वीकार करके सुधार कर लेता है। अजामिल कितना बड़ा पापी और गलत आदमी था, लेकिन गलतियों को स्वीकार किया उसने और सुधार किया। एक नाम लेने से उसका उद्धार नहीं हुआ, एक नाम लेने से केवल उसका टाइमिंग बढ़ गई थी। वो मरने वाला था, 88 साल का हो चुका था। यमदूत आए, चल, और उसके मुंह से निकल गया नारायण। तो क्या हुआ? पार्षदों ने आके उसे मुक्ति से, मतलब मृत्यु से बचा लिया। चल, अब तुझे हम 12 साल का टाइम देते हैं। तूने मरते समय भगवान को पुकारा,
12 साल का टाइम देते। इन 12 सालों में अब जो तूने पाप किए हैं उन पाप का प्रायश्चित कर। और अजामिल ने सब छोड़कर हिमालय के तट पर जाकर 12 साल केवल तपस्या की, भगवान का नाम जप किया, भगवान का ध्यान किया। उस नाम जप, उस ध्यान से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह मोक्ष का अधिकारी हो गया। आप लोगों को यह पता है कि अजामिल ने एक बार नाम ले लिया तो उद्धार हो गया? नहीं, एक नाम लेने से उसकी टाइमिंग बढ़ गई। 12 साल का टाइम मिल गया उसे। अब 12 साल में तू गलत करेगा तो तू नरक जाएगा। उसने क्या किया? सुधार लिया। उसको लग गया कि यार मैंने एक नाम लिया तो मैं यमदूतों से बच गया, वरना ये यमदूत ले जाके मुझे कहां नरक में डालते। तो नरक से बचने के लिए उसने सुधार कर लिया, तुरंत अपने आप को बदल लिया। इसलिए कहता हूं आप भी अपने को बदलो। बुरे काम किए हैं अब ना करो, अब तो सुधारो। अभी भी करोगे तो दंड के भाजन बनोगे, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद कर ली कि पूतना का मन कपट से भरा, और जिसके मन में कपट है भगवान उसे नहीं देखते। क्यों? तो आप लोगों के मन में कपट है कि निर्मल है मन? आपका मन, बोलो मेरी मां, सही बताओ। आपका मन सही बताओ। अभी तो आप कह रही थी कि हमारा मन निर्मल है, अब कह रही हो कपट है। समस्या क्या है जानते हो? आप लोग गलत होते हैं पर समाज के आगे कहने से डरते हैं कि मैं गलत हूं। यह भी एक कपट है। गलत को स्वीकार ना करना भी तो कपट है। इसलिए कहो खुल के कि प्रभु हम पापी हैं। ये संसार में रह करके कोई पाप से बच नहीं सकता ना। क्यों? कहो कि हम पापी हैं, स्वीकार करो और भगवान से कहो कि प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, अब आप हमें स्वीकार कर लीजिए। बस कहो। देखो ना स्वीकार करें तो कहना। भगवान क्या कहते हैं? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। तू कितना भी बड़ा पापी हो अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। पापों से बचाने का काम केवल भगवान का है। जीव का केवल इतना काम है कि वो भगवान की शरण में जाए। विडंबना तो ये है कि जीव जाता ही नहीं। मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जाता।